ठीक है, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते, क्या दिया है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है बराबर 90 डिग्री बराबर। उसके बाद क्या दिया है, इफ एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, मतलब हाइट कहाँ पे ड्रॉ करना है, हाइपोटेनस। पहले मुझे बताओ, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइट है और ये मेरा तो यहाँ से मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एल्टीट्यूड। क्या ड्रॉ करूंगा, एल्टीट्यूड। उसके बाद क्या बोला है, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। मुझे बताइए पहले कितना ट्रायंगल था, एक। जब मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो कितना बन गया, 3। एक ये पार्ट और एक ये पूरा। उसके बाद क्या दिया, वहां पे लिखा है दी टू ट्रायंगल्स फॉर्म, जो दो ट्रायंगल बना है वो सिमिलर है। क्या है, मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके क्या होगा, सिमिलर। और क्या लिखा है, सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, मतलब वही ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा और ये दोनों ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल की क्या होगा, सिमिलर। क्या होगा, सिमिलर। तो गिवन आप लोग को दिया हुआ है, मैं पूरा थ्योरम बताऊं कि ये जो मेन क्या बोलते हैं इसको, जो मेन थ्योरम का स्टेटमेंट है वो बताओ बोलो, क्योंकि बाकी सब तो टेक्स्ट बुक में दिया है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, एक बार में आता है प्रूफ क्या करना है हमें बताओ। ट्रायंगल ए, पहले नाम तो बताओ, ए बी सी डी बराबर, यही नाम दिया है। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, डजंट मैटर। उसके बाद क्या दिया है, ट्रायंगल ए डी बी किसके सिमिलर है, ए बी सी। ये ए डी बी कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला बराबर, ये किसके सिमिलर है, पूरा। अभी ये वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, डी बी सी किसके सिमिलर है, पूरे वाले। और हमने कुछ पढ़ा है, अगर ए बी के इक्वल है और वही सी बी के इक्वल है तो ए किसके इक्वल होगा, सी के। सो कौन सा किसके इक्वल होगा, ए डी बी सिमिलर डी बी सी। इतना किसी को डाउट, सिंपल से इसका एक फंडा है, जब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और मैं एक हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पहले मेरे पास एक ट्रायंगल था, अभी कितना ट्रायंगल हो गया, तो वो तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर। कोई डाउट किसी को। सो व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सेम डायग्राम आएगा। मुझे बताओ पिछले वाले डायग्राम में और ये वाले डायग्राम में क्या अंतर है, वो राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड, ये अंतर है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है। इसमें ये राइट एंगल है, उसमें भी राइट एंगल था, इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ है, उसमें भी एल्टीट्यूड था। जैसा हमने सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल देखा, उसी की हेल्प से हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया स्टेटमेंट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब अभी मैं ये डायग्राम, आप बोलोगे कैसे आया, डायग्राम क्वेश्चन में कभी नहीं दिया रहता है, आपको खुद से बनाना है, मैं बना के बताऊँ। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी लेफ्ट लू, राइट लू, टॉप लू, बॉटम लू से मतलब नहीं है, बस वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल। राइट में लू, ठीक है, थैंक यू। ये राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या दिया है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट। ये हाइपोटेनस है, इससे मुझे क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इसके क्या बोला, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ये हाइपोटेनस है, इसके अपोजिट में पॉइंट कौन सा है, ये। मुझे यहाँ से क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल इसका नाम है पी क्यू आर, कोई भी नाम लिखो, हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मत बोलना टेक्स्ट बुक का ही नाम है। उसके बाद क्या दिया है, is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। उस इसमें परपेंडिकुलर क्या है बताओ, QS। तो QS का ज्योमेट्रिक मीन, अब ये जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल रहेगा, जिसमें आपका हाइपोटेनस डिवाइड हुआ है। हाइपोटेनस का पूरा नाम क्या है, अभी जब ये परपेंडिकुलर आया तो डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद तो दो नाम क्या है,
PS और दूसरा नाम ये मेरा है ज्योमेट्रिक मीन। किसी को डाउट है मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये इसका परपेंडिकुलर है, हमेशा किसका स्क्वायर आता है? परपेंडिकुलर का। किसका? इसमें किसका स्क्वायर आएगा? नाम बोलो। AG का स्क्वायर बराबर, उसके बाद RG मल्टीप्लाई बाय GJ बराबर ना। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का दो पार्ट में डिवाइड है, एक RG और दूसरा GJ। किसी को कोई डाउट? 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आप लोगों ने किया है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ क्या दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट का कौन सा बताओ? फिफ्थ लास्ट वाला, ठीक है। क्या है लास्ट? 11, 60 और 60। क्या फाइंड करना? पढ़ो। आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? बिगर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर। विच इज बिगर नंबर? 61 का स्क्वायर क्या होता है? 3621। याद रहेगा ना आपको? चेक करके। 1 का स्क्वायर 1, 2 6 जा 12, 12 1 जा 12, 2 1 कैरी, 6 is 36, 1 कैरी था, सॉरी 37। सो 372 है। बचा हुआ नंबर कौन सा है? मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36 मतलब 00, कितना बन गया? 3721 बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चल रहा है हमें? कि बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचे हुए दो नंबर को जोड़ के और दोनों का स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम आया? सेम आया कि नहीं? तो देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इन गिवन फिगर MNP कितना है? MNP कितना डिग्री है? 90। मतलब कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन गिवन फिगर MNP क्या है? 90 डिग्री। मतलब कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि क्या है? देखो, सबसे पहले राइट एंगल। चैप्टर नंबर 1 में राइट एंगल था। चैप्टर नंबर 1 में सब चीज किस पे बेस्ड था? सिमिलर पे, बराबर। मतलब चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम है। 90 डिग्री मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है जब 90 डिग्री रहता है। मतलब ये चैप्टर नंबर 2 का। अभी 2 में हमको पता चल रहा है, हमने एक थ्योरम पढ़ा था सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, याद है? अभी पढ़ा, याद है? ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। और एक और पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन। अब सवाल है ज्योमेट्रिक मीन कब यूज होगा और सिमिलैरिटी वाला कब यूज होगा? बताओ, इसमें सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा कि थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज होगा? यहाँ पे यूज होगा ज्योमेट्रिक मीन। क्यों? मुझे वैल्यू दी है, मुझे साइड फाइंड करना है। अगर आप देखोगे सिमिलैरिटी वाले में उसमें साइड फाइंड करना था कि ट्रायंगल को सिमिलर बताना था। ट्रायंगल क्या यहाँ पे कहीं पे बोला ट्रायंगल को सिमिलर बताओ? यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू। मतलब कौन सा आएगा? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछो, बराबर। तो मैं क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या बोलता है? जो भी परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, उसका क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब NQ का स्क्वायर किसके इक्वल आता है? किसके इक्वल आता है? अल्फाबेट मत बताओ, किसके इक्वल आता है? जो हाइपोटेनस को डिवाइड किया। हाइपोटेनस का नाम क्या था? MP। अभी क्या हाइपोटेनस का नाम? MQ एंड QP। ये मुझे ढूंढना है, तो इसको तो कुछ करना नहीं है। MQ कितना है? 9। QP कितना है? तो कितना आ जाएगा? 36। क्या मुझे स्क्वायर चाहिए कि सिंगल चाहिए? क्या लिखूंगा? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ। NQ का वैल्यू क्या आ जाएगा? √36। मतलब 36 किसका आंसर होता है? 6। कुछ नहीं दिया तो क्या लिखोगे? यूनिट। क्या लिखोगे? यूनिट। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये बताना चाह रहा है, हर बार मैं सीधा नहीं आऊंगा, कभी टेढ़ा मेढ़ा रहूंगा। क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन या 2 थ्योरम देखा था,
क्या उसमें ऐसा डायग्राम था? नहीं। अभी डायग्राम थोड़ा अलग है, तो अपना दिमाग मत हिला देना कि ये कौन सा डायग्राम है, सर ने तो बताया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? क्यू पी आर कितना है? 90, मतलब ये कितना डिग्री है? 90। तो हाइपोटेनस का नाम क्या है? अगर ये 90 हाइपोटेनस का नाम क्या है? क्यू आर। क्या है? ये पी 90 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा? इसके अपोजिट, मतलब क्यू आर क्या है मेरा? हाइपोटेनस। और बोला है पी एम किसका परपेंडिकुलर है? क्यू आर किसका परपेंडिकुलर है? मतलब ये भी कितना डिग्री है? 90। अगर सिंबल नहीं दिया, 90 है। अभी क्यू डैश एम डैश आर, क्यू डैश एम डैश आर मतलब कॉलिनियर फॉर्म, पता है ना? हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू फुल। उसके बाद किसका वैल्यू दिया बोलो? पीएम का वैल्यू 10 और क्यूएम का वैल्यू 8। क्या फाइंड करना है? क्यू आर। हमें क्या फाइंड करना है? क्यू आर। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है। सो अब क्या लिखूंगा मैं इसको? बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बताओ एमपी। एमपी आप ही हो ना? बोलो, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से क्या आएगा? पीएम स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, नहीं लगाओ मतलब सेम है। क्यूएम किसने बताया? क्या कोई नहीं? आपने बताया ना? किसने बताया? कोई नहीं। बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सिंपल है ज्योमेट्रिक मीन, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो हाइपोटेनस दो भाग में डिवाइड हुआ है उसी का नाम लिख के मल्टीप्लाई करना। क्या पीएम है मेरे पास? कितना है? मतलब 10 का स्क्वायर। क्यूएम ए एम आर पता नहीं, पता है एम आर? अभी आप बोलोगे मुझे क्यू आर ढूंढना है, सब पहले एम आर ढूंढते। मुझे बताओ, अगर क्यू एम 8 है, एम आर मिल गया, तो दोनों को जोड़ के क्यू आर मिल जाएगा, राइट? 10 का स्क्वायर 100, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, d4 डिवाइड d4 डिनोमिनेटर, तो व्हाट इज बचिंग हियर? एम आर। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 8 आता है 8 तो 10 भाई 100 है, 100 को 8 से डिवाइड करना है, सो 8 1 जा 8 बचा 20, 8 2 जा 16, 8 5 जा। मुझे किसका वैल्यू मिला? एम आर का। बट क्या मुझे एम आर ढूंढना है? मुझे क्या ढूंढना है? अभी पता चलेगा ना। अभी मुझे क्वेश्चन में दिया है क्यू डैश एम डैश आर, ये क्वेश्चन में दिया है। पूरे का नाम क्या है? क्यू आर। ये पूरा कैसे बनेगा? आधा प्लस आधा, आधे का नाम क्या है? क्यू एम, और दूसरे आधे का नाम एम आर ना। क्यू एम कितना है? क्यू एम कितना है? और एम आर कितना है? 12.5, 12.5। अब पता चला मैंने क्यू एम आर क्यू ढूंढा। यहाँ पे लॉजिक लगाना था, यहाँ पे मुझे पूरा ढूंढने को बोला है। पूरा कैसे मिलता है? हाफ प्लस हाफ, जो पार्ट में डिवाइड हुआ है। मेरे पास ये था, बट ये था क्या? ये मुझे किससे मिलेगा? ज्योमेट्रिक मीन से। ये मिल गया तो दोनों को ऐड करके पूरा मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जाम, ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। आइदर इट कैन कम इन एक्टिविटी या डायरेक्ट सोल्यूशन के लिए। हमने थ्योरम पढ़ा है, याद है आपको? 30 60 90 वाला। अभी मुझे कैसे पता कि 30 60 90 आएगा? 30 दिया है, 90 है, तो बचा क्या? 60। बट प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस, सॉरी पी क्यू आर है, सॉरी इन ट्रायंगल पी एस आर, एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर को मिला के कितना डिग्री बनेगा? 180 बनता है। रीजन क्या है? सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 9 में आपने पढ़ा है बहुत बार। अब P कितना है? 30, S कितना है? 90, R माइट नहीं। 30 प्लस 90 120, नंबर तो ये इधर प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस करोगे तो? अभी आपको डायरेक्ट पता था 60 बराबर, तो आपको ये सब स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है, ये ध्यान देना। अगर 1 मार्क्स करा तो पहली बात 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब कि दो ढूंढो। आ गया तो डायरेक्ट
एमसीक्यू भी आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए सॉल्व करने के लिए आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और कंप्लीट द एक्टिविटी में भी आ सकता है। रट्टा नहीं मारना, फिर बता रहा हूँ, समझना है कंसेप्ट क्या है। अब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, देयरफॉर PSR कौन सा ट्रायंगल है, 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। PSR तो ये ट्रायंगल बन गया ना। हमें पता है क्या, अपोजिट बोलोगे, अपोजिट साइड ऑफ हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज कैसे, याद है मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था, पहले 30 आता है, फिर 45 आता है, फिर 60। 30 मतलब हाफ, 45 मतलब 1/√2 और 60 मतलब √3/2। 30 मतलब अपोजिट साइड ऑफ 30 क्या होता है, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज बराबर। अब लिखो इसका वैल्यू, 30 डिग्री के अपोजिट में कौन सा है, देखो 30 डिग्री दिख रहा है कि नहीं, ये 30 है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, SR इज इक्वल्स टू हाफ, हाइपोटेन्यूज क्या है, ER या RP, कोई डाउट किसी को, SR का वैल्यू कितना है, तो बताओ PR का वैल्यू कितना आएगा, कैसे 12 आएगा, ये D4 डिनोमिनेटर D4 डिवाइड, अगर इधर डिवाइड हो जाएगा तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। किसी को डाउट, मतलब PR का वैल्यू कितना आ गया, तो इसका वैल्यू मुझे मिल गया 12। अभी किसका ढूंढना है, PS, किसका ढूंढना है, तो मैं लिखता हूं अपोजिट बोलो साइड ऑफ कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना आता है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ठीक है, 60 डिग्री का है ये, मेरा 60 आ गया था ना। अपोजिट में कौन सा साइड है, SP। हाइपोटेनस का नाम क्या है, वो तो हमेशा सेम रहेगा। PR का वैल्यू कितना है, कितना है, तो अब बताओ आंसर क्या आएगा, 2 times 1 is 2 and 2 times 6 is 12, मतलब 2 6 are 12, तो आंसर क्या आएगा, √3 6 लिखूं कि 6 √3, किसी को कोई डाउट,